नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय छात्रों, बीए टू थर्ड सेमेस्टर के बेसिक हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में आज हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे। तो आज बीए टू तृतीय सेमेस्टर का हिंदी पाठ्यक्रम आपके लिए पहला है माधवी, एक ऐतिहासिक नाटक है। दूसरा है निबंध रचना। दूसरा है निबंध रचना। तो देखिए यहां पर छात्रों, तो आपके सिलेबस के लिए यहाँ पर माधवी एक ऐतिहासिक नाटक है, इसके लिए 65 अंक और निबंध रचना के लिए कुल 15 अंक। तो आपके लिए कुल 80 अंक थ्योरी एग्जाम के लिए यहाँ पर चयनित किया गया है। देखिए माधवी ये भीष्म साहनी लिखा हुआ एक ऐतिहासिक महाभारत पर आधारित एक श्रेष्ठ नाटक है। तो इसके ऊपर से आपको सिलेबस के लिए एग्जाम के लिए 65 अंक चयनित किए जाएंगे। और दूसरा है निबंध रचना, इससे इसके लिए 15 अंक। तो कुल यहाँ पर 15 अंक मिलाकर 80 अंक आपके लिए थ्योरी एग्जाम के लिए चयनित किया जाएगा। तो आए अंक इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक अंक आपके लिए कुल 20 अंक होंगे। तो कुल आपके लिए 100 यानी 100 अंक के लिए 100 अंक मैक्सिमम 100 अंक के लिए आपको अंक यहाँ पर प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर माधवी के लिए 65 अंक और निबंध रचना के लिए 15 अंक, कुल 80 मार्क के थ्योरी हो गया आपके। और इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक अंक 20 अंक होंगे। तो कुल मिलाकर 100 अंक आपके लिए यहाँ पर बीए टू तृतीय सेमेस्टर बेसिक हिंदी के लिए यहाँ पर चयनित किया गया है। तो ये माधवी नाटक के बारे में आज हम इस पाठ्यक्रम के बारे में आज यहाँ पर हम देखेंगे। तो माधवी नाटक के नाटककार हैं भीष्म साहनी। देखिए यहां पर भीष्म साहनी, तो ये महाभारत पर आधारित नाटक है। इसके नाटककार हैं भीष्म साहनी। तो भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी पाकिस्तान। तो देखिए भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। स्वतंत्र भारत के पूर्व जो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, एकत्रित देश था। जब आजाद भारत के वक्त जो भारत और पाकिस्तान क्या हो गया, जैसे डिवाइड हो जाता है, अलग हो जाता है। तो उस वक्त भीष्म साहनी जी का जन्म रावलपिंडी पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। तो उन्होंने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के एक श्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं और अनेक साहित्यिक विधा में, हिंदी साहित्यिक विधा में भीष्म साहनी जी का भी योगदान एक चिरस्मरणीय है। तो आज उनका जो साहित्य की देन है हिंदी साहित्य के लिए वो अमर है। तो उस प्रकार उनकी साहित्य सेवा के लिए अनेक पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। भीष्म साहनी जी को पद्म भूषण हो, जैसे केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा एक श्रेष्ठ पुरस्कार से उन्हें भीष्म साहनी जी को सम्मानित किया गया है। तो इनका देहांत
देहांत 11 जुलाई 2003 में दिल्ली में इनका देहांत होता है। तो देखिए 1915 से लेकर 2003 तक भीष्म साहनी जी का संपूर्ण जीवन काल रहा है। एक श्रेष्ठ हिंदी साहित्य के नाटककार हो, अनेक हिंदी गद्य विधा में लिखने वाले भी एक सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं। तो 11 जुलाई 2003 में नई दिल्ली भारत की राजधानी में इनका स्वर्गवास होता है। तो ये माधवी नाटक को कितने अंकों में विभाजित किया गया है? तो कितने अंक? पहला अंक, तो देखिए नाटक का पहला अंक है, इसमें 3 दृश्य हैं। दूसरा अंक, नाटक का दूसरा अंक, इसके अंदर कुल 4 दृश्य हैं। इसके अंदर कुल 4 दृश्य हैं। और नाटक का तीसरा अंक, इसके अंदर कुल 3 दृश्य हैं। इसके अंदर 3 दृश्य हैं। तो देखिए नाटक को प्रमुख 3 अंकों में विभाजित किया गया है। तो नाटक का पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, नाटक का तीसरा दृश्य, पहले अंक में तीसरा दृश्य। और देखिए नाटक का दूसरा अंक में पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य, चौथा दृश्य, नाटक का तीसरा अंक में पहला दृश्य, दूसरा दृश्य और नाटक का तीसरा दृश्य। में और 10 दृश्यों में नाटक को यहाँ पर विभाजित किया गया है। नाटक का जो पहला अंक है इसमें 3 दृश्य हैं। पहला दृश्य, दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य। नाटक में 3 दृश्य हैं। नाटक का जो दूसरा अंक है इसमें पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य और चौथा दृश्य। नाटक में दूसरे अंक में 4 दृश्य हैं। और नाटक का जो तीसरा अंक है इसके अंदर पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य। तो नाटक को प्रमुख रूप से 3 अंकों में और 10 दृश्यों में नाटक को विभाजित किया गया है। तो छात्रों, हमने कक्षा में जो विवरणात्मक रूप में नाटक के पहले अंक से, पहले दृश्य से लेकर विवरणात्मक रूप से और चर्चात्मक रूप से हम अध्ययन करेंगे। और अभी इस नाटक के प्रमुख पात्रों के बारे में हम पात्रों का परिचय। पहला है गालव, दूसरा माधवी, तीसरा है ययाति, 4 है विश्वामित्र, 5 है तापस, 6 है राजा हर्यश्य, 7 है राजा
दियोदास, साथ है राजा दियोदास, साथ है राजा दियोदास। राज ज्योतिष 8 है राज्य ज्योतिष, राज्य ज्योतिष। 8 9 है मंत्री, 9 है मंत्री, 9 है मंत्री। 10 है प्रतरधन, प्रतरधन, प्रतरधन। 11 है कोरस, 1 2 3। देखो छात्रों, यहाँ नाटक के प्रमुख पात्रों के बारे में आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। पहला पात्र है गालव। ये नाटक का एक नायक के रूप में भीष्म साहनी जी ने यहाँ पर दर्शाया है। गालव एक गुरु विश्वामित्र ऋषि, गुरु विश्वामित्र का शिष्य है गालव। उनके पास 12 साल तक जो शिक्षा हासिल कर 12 विधा में पारंगत प्राप्त किया है गालव। तो इस नाटक को एक नायक के रूप में यहाँ पर भीष्म साहनी जी ने चित्रित किया है। तो दूसरा पात्र है यहाँ पर नायिका। तो देखिए दूसरा पात्र है जो माधवी, इस नाटक की केंद्र पात्र है और भीष्म साहनी ने माधवी को एक नायिका के रूप में भी इस पात्र को यहाँ पर चित्रित किया गया है। माधवी ययाति महाराज की पुत्री है, उनकी बेटी है और इस नाटक की नायिका है। तो प्रमुख रूप में इस नाटक में दर्शाने की कोशिश की है। ययाति माधवी के पिता, माधवी के पिता। तो देखिए ययाति महाराज तो देखिए अपना राजपाट सब दान में देकर एक आश्रमवासी बन जाते हैं। एक श्रेष्ठ दानवीर कहलाने वाले जो ययाति महाराज हैं, जो महाभारत की कथा को यहाँ पर चयनित किया है, ययाति महाराज ये माधवी के पिता हैं। तो चौथा पात्र है विश्वामित्र, जो ऋषि मुनि गुरु विश्वामित्र का प्रिय शिष्य जो गालव यहाँ पर दर्शाया गया है। तो विश्वामित्र एक श्रेष्ठ एक गुरु माने जाते हैं। तो पांचवा है तापस। तापस ये क्या है? गालव का मित्र है, गालव का एक श्रेष्ठ मित्र है तापस। तापस क्या है? गालव का मित्र है। राजा हर्यश तो देखिए राजा हर्यश अयोध्या का एक श्रेष्ठ राजा माना जाता है। तो इस नाटक में उसका चित्रण भी हम देख सकते हैं। तो साथ है राजा देवदास। राजा देवदास का भी चित्रण इसके अंदर दर्शाया भीष्म साहनी ने। तो देखिए आठवां है राज्य ज्योतिष, जो राज दरबार में रहते हैं, जो कवि रहते हैं, जैसे ज्योतिषकार रहते हैं, संगीतकार रहते हैं, वैसे राज्य ज्योतिष का भी चित्रण इस नाटक में हम देख सकते हैं। 9 है मंत्री, जो राजा के जो मंत्री रहते हैं उसमें एक श्रेष्ठ मंत्री का भी चित्रण यहाँ पर हम देख सकते हैं। 10 है प्रतरधन और 11 है कोरस 1, कोरस 2, कोरस 3। जैसे इस नाटक की क्या है, जैसे माधवी नाटक की जो प्रमुख पात्र हैं, जैसे गालव, माधवी, ययाति, गुरु विश्वामित्र, राजा हर्यश, राजा देवदास, तापस एक श्रेष्ठ नाटक के पात्र मान जाते हैं। जैसे नाटक के अन्य पात्र भी हम जैसे इस नाटक में हम देख सकते हैं आश्रमवासी 1, आश्रमवासी 2 और जैसे माधवी के कोख से जन्म लेने वाले बच्चे के नाम को भी इस नाटक के अंदर हम आगे दृश्यों में देख सकते हैं। तो श्रेष्ठ नाटक के पात्रों का परिचय आज हमें यहाँ पर देखा। तो अन्य पात्रों को जैसे हम नाटक के पहले अंक के पहले दृश्य जब हम विवरणात्मक रूप से, जब चर्चात्मक रूप से हम नाटक के बारे में जब अध्ययन करते जाएंगे, तब अन्य नाटक के पात्रों के बारे में और नाटक का विवरणात्मक चित्रण को हम जैसे जानकारी और चर्चात्मक रूप से हासिल करते हम जाएंगे। तो
मेरे प्रिय छात्रों, तो आज हम नाटक के अगली कक्षा में नाटक का पहला अंक और पहले दृश्य को जैसे विवरणात्मक रूप से और चर्चात्मक रूप से अध्ययन करते हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।